हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हेक्सा डेसिमल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो हमारे जैसा कि हेक्सा डेसिमल नंबर है, उसमें कौन से नंबर आते हैं, 0 से लेके 15 तक के जो नंबर हैं वो हमारे हेक्सा डेसिमल नंबर में आते हैं। और 0 से लेके 15 तक हमारे एलिमेंट कितने हो गए, 16 हो गए, 16 हो गए। और 20 का कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सही हो गया। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। और जो यहाँ पर हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो ए है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी है वो 11 को, सी है वो 12 को, और जो डी है वो 13 को, और जो ई है वो 14 को, और जो एफ है हमारा वो 15 को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हैं इसमें मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो इसका एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पर। तो ये जो दो नंबर दे रखे हैं हेक्साडेसिमल नंबर, इनको मल्टीप्लाई करके मुझे हेक्साडेसिमल में नंबर प्राप्त करना है। तो इसको हल करने के लिए तो सबसे पहले जो हमें हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है इसको और इसको हम बारी बारी से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ए और ए है, जो हमारा ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को कर रहा है। ये वाला भी 10 को। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट, जब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम सीक्वेंस वाइज 16 की घात 0, 16 पावर 0 से सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई करते ले जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है, इसको मैंने 16 की पावर 0 से किया इस 10 को। अब इस 10 को 16 की पावर 1 से हो गया। अब ज़्यादा नंबर होते तो 16 की पावर 0 हो गया, जैसे 1 हो गया। अभी यहाँ पर एक और होता तो 2 से करते। तो ऐसे हम करते ले जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 160। सही हो गया। तो हमारे पास ये इन दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 170। सही हो गया, 170 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर था ए, बेस कितना था इसका, 16 हेक्साडेसिमल नंबर था। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो 170, इसकी बेस 10। सही हो गया। तो जो दूसरा है हमारे पास ए, तो इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसकी वैल्यू भी 170 आएगी। तो जो दूसरा वाला हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर था ए 16, इसकी वैल्यू भी हमारे पास 170 आ जाएगी। सही हो गया। ये भी डेसिमल में हमें प्राप्त हो गया। अब इन दोनों 170 को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास 170 डेसिमल में मल्टीप्लाई बाई 170। सही हो गया, ये भी डेसिमल में। अब मुझे पता है, अब इन दोनों को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2 जीरो आ जाएंगे, लास्ट के 2 जीरो आ गए। और 17 जो 17 और 17 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 289। सही हो गया। तो हमारे पास ये जो है डेसिमल नंबर में हमें मिला है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई था हमारा जो मिल गया, कितना मिल गया, 289 और 00। सही हो गया। अब इस डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो नंबर था 28900, 28900। सही हो गया। अब इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम अब 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 से इसको डिवाइड करेंगे 28900 को। सही हो गया। तो 16 से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16। सही हो गया। और उसके बाद हमारे पास बचेगा कितना, 28 में से 16 किया तो 12 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 129 हो जाएगा, यानी 129। तो 16 से 129 को डिवाइड करेंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 थे 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 96, 16 सत्ते 112, 16 थे 128। तो एक अट्ठे कितना गया, 128, यानी 129 में से 128, तो बचेगा कितना, 1 बच जाएगा। सही हो गया। तो अब हमारे पास ये 10 जो कि छोटा है तो इसको 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। फिर इसके बाद ये 100 बन जाएगा। तो 16 पंचे 80, 16 छक कितना हो जाएगा, 96। और 100 में से 96 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पर 4 बच जाएगा। सही हो गया। तो उसके बाद फिर से हम इसको डिवाइड कर लेंगे 16 से। तो कितना बचेगा, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16, और फिर यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, यानी 20 हो जाएगा। फिर से 16 एकम 16,
फिर कितना बजेगा यहाँ पर 4 बज जाएगा तो 46 हो जाएगा। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 या 48 हो जाता तो ज़्यादा हो जाएगा वो 16 दूनी 32 और 46 में से 32 घटाए तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास 14, यानी 16 दूनी 32, यानी 46 में से 32 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 14। सही हो गया, 14 बच गया। अब उसके बाद फिर से इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, तो ये हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। सही हो गया। तो फाइनली हमारा जो ये वाला नंबर था ये हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो जो हमारे पास 28900 था, 28900 जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हम ये जो 28900 जो हमारे पास डेसिमल नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको हम नीचे से ऊपर की ओर सीक्वेंस वाइज लेंगे 70। अब यहाँ पर क्या है 14 है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास 14 है। तो इस 14 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, इस 14 को हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, 14 की जगह ई लिखेंगे। तो इसको हम यहाँ पर ई लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें 70 और यहाँ पर 14 की जगह ई और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सही हो गया। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन थे ए 16 मल्टीप्लाई बाय ए 16, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 70E4, इसका बेस भी कितना आ गया 16। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है। सही हो गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक फिर से मेरे पास ये क्वेश्चन है, ए लिया है मैंने और 15 लिया है, दोनों हेक्साडेसिमल नंबर है। तो जैसे कि जो ए है इसको हम सबसे पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये 10 है, ये भी 10 है, इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 10 होगी। तो इस 10 को सबसे पहले 16 की पावर 0 से, फिर इस वाले 10 को 16 की पावर 1 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, इसकी आ जाएगी 160, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 170 आ गया। सही हो गया। और जो ये 15 है हमारे पास, इसकी 15 15, ये 15 है, 15 15 वैल्यू नहीं है, 15 में है, 1 हो गया 5 हो गया। तो इस 5 को सबसे पहले 16 की पावर 0 से, फिर इसको इस 1 को 16 की पावर किससे करेंगे 1 से, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 16। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 21। सही हो गया। तो जो हमारे पास ए हेक्साडेसिमल, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर तो ये 170 आया, और जो 15 था हेक्साडेसिमल में, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा 21। ठीक है। अब इन दोनों 170 को 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 170 को हम 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे ये 0 आ जाएगा, ये 7 और ये 1 आ जाएगा। इसके बाद इससे 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 2 7 14, यहाँ पर हासिल 1 चला जाएगा, 2 1 2 और 1, ये कितना जाएगा 3। सही हो गया। इनको ऐड कर देंगे, 0 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, यानी 3 5 7 0 इसकी वैल्यू आ गई है। सही हो गया। 17 एकम 17 चलो 17 सही हो गया। अब इस 3 5 7 0 इस वैल्यू को अब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 5 7 0 इसको अब हेक्साडेसिमल में हमें कन्वर्ट करने के लिए 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 से डिवाइड कर लेंगे हम इसको। तो 16 से इसको डिवाइड किया तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 35 में से 32 गया 3 आ जाएगा, फिर 16 दूनी 32, फिर कितना यहाँ पर कितना बचेगा 5 50, 16 3 48 और रिमाइंडर 2। फिर इसी प्रकार से 16 से फिर डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, फिर इसके बाद यहाँ पर 6 बच जाएगा। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 को 64 हो जाएगा, तो 16 3 48 कर देते हैं। ठीक है, 48 यानी 63 में से 48 गया तो यहाँ पर 15 बच जाएगा। तो 15, इस 15 को हम कह सकते हैं, इस 15 को हम 15 की जगह लिखेंगे हम एफ लिख लेते हैं। तो 15 की जगह हम एफ लिख लेते हैं। सही हो गया। और फिर उसके बाद अब ये जो है जो 13 बची है, अब क्योंकि ये 16 से छोटा है, आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इस 13 को क्या लिखेंगे हम
इस 13 को लिखेंगे हम डी, इस 13 को हम डी लिखेंगे, ठीक है। इस 13 को हम डी लिखेंगे। तो जब हम इस जो डेसिमल नंबर था हमारे पास 3570 डेसिमल था, इसको मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, तो ये नीचे से ऊपर की सीक्वेंस है। तो पहला लेटर क्या जाएगा डी, फिर क्या जाएगा एफ, लास्ट में हमारे पास 2, ये क्या हो जाए हेक्साडेसिमल। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, जो हमारा क्वेश्चन था ए हेक्साडेसिमल नंबर था, इसको मल्टीप्लाई करना था 15 हेक्साडेसिमल नंबर से। अब उसके बाद जो हेक्साडेसिमल नंबर हमें प्राप्त हुआ DF2, ये बेस कितना हो गया 16। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है, सही हो गया। तो इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको घर से ट्राई करना और इन क्वेश्चनों को घर से ट्राई करना और सॉल्व करने की कोशिश करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।